गुरु के पास कब जाना चाहिए और कैसे जाना चाहिए, है ना। तो भगवत गीता का उदाहरण दिया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तद विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। उस ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानी पुरुष के पास जाकर के जानना चाहिए। आप लोगों को घर संचालन के लिए, घर गृहस्थी चलाने के लिए जो जो वस्तुओं की आवश्यकता होती है आप वहीं से लाते हैं जहां वो मिलती हैं। आप लोगों को मालूम है कि इस दुकान में, इस माल में ये वस्तु मिलेगी, तो वहीं से जाकर के लाएंगे। तो आपको ज्ञान चाहिए, अनंत सुख चाहिए, अनंत काल तक चाहिए, अनंत परमात्मा से ही प्राप्त होगा, तो वहीं से प्राप्त करना पड़ेगा। उसी को प्राप्त करने, वहीं प्राप्त करने के लिए जाना पड़ेगा। उसके लिए क्या उपाय है, वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या उपाय है? कोई सीढ़ी तो लगी नहीं है, दादरा छे नती, तो कैसे पहुँचेंगे? तो दया सिंधुम समासाद्य दया सिंधुम, यही एक उपाय है। गुरु की शरण में जाकर के ही निवेदन करना है, और ऐसे गुरु की शरण में जाना है जो तत्वदर्शी हैं और श्रोत्रिय हैं। क्या जानना है गुरु के पास जाकर के? तत्वदर्शी महात्मागण तुझे तत्वज्ञान का उपदेश कर देंगे। अगर तत्वदर्शी महात्मा ने समझ लिया कि वास्तव में जिज्ञासु है, जिज्ञासा लेकर के आया है, प्यास लगी है, इसको पिपासु है, तो जल पिलाएगा, कोई भी जल पिला देगा। जिज्ञासु जान लेगा तो सदगुरु के पास जाकर के आत्म वस्तु को जानने का निवेदन करेगा, है ना। इसी तरह से ऐसा ही उपदेश मुंडक श्रुति में भी आया है। मुंडक श्रुति में भी ऐसा ही उपदेश प्राप्त हुआ है। गुरुप सदन के लिए, गुरुप सदन करना चाहिए।